अच्छा, घर में जो हम हलवा बनाते हैं ना, वो पकने के बाद आपको पता है बिल्कुल ही रूखा सा हो जाता है, ढेले बन जाते हैं उसके। लेकिन जो हम बाज़ार से हलवा लाते हैं वो एकदम जूसी चिकना रहता है, बहुत ही शानदार सा उसका टेक्सचर होता है। तो बाज़ार वाला हलवा आप घर में कैसे बना सकते हैं, आज आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। एक दफ़ा आप बना लेंगे इस रेसिपी से तो फिर आप बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। परफेक्ट नाप तोल के साथ इंशाल्लाह ताला इतना मज़ेदार हलवा तैयार होगा ना कि जो भी खाएगा आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेगा। और आप खुशी का मौका है, रबीउल अव्वल के दिन चल रहे हैं, तो आप ये हलवा बना के पूरे मोहल्ले में बांटें, आपकी वाह वाह हो जाएगी। घर वाले भी और बाहर वाले भी सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक कप ले लिया है। मैं इसका नाप ले रही हूँ कप से। आपके पास अगर घर में स्केल है तो आप स्केल से भी नाप सकते हैं। अब रेशो क्या रखनी है आपने कि जो कप आपने लेना है घी मेजर करने के लिए, उसी से हम सूजी और चीनी भी मेजर करेंगे। तो देखिए, मैंने सबसे पहले 1 कप घी ले लिया है और इसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और इसको हमने अच्छे तरीके से गर्म होने देना है। साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं 5 से 6 छोटी इलायची, जिनके मैंने खोल दी थी, मुंह खोल दिया था ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ हो सके। अब ऑयल को हम इतना गर्म करेंगे कि सूजी जब हम इसमें डालें तो इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं। उससे पहले आपने सूजी घी में नहीं डालनी। तो तेल अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर इसमें सूजी डाल देंगे। तो आप देखें, जिस कप से आपने घी मेजर किया है उसी कप से हमने सूजी लेनी है। तो यानी कि जितना घी उतनी ही सूजी जाएगी। अगर आप वेट में भी देखेंगे तो अगर आपने 1 पाव सूजी ली है तो 1 पाव ही घी लेंगे। और फिर इसी रेसिपी को आप डबल ट्रिपल जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, यानी कि किलो में भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप देख जितना हलवा भी बना सकते हैं। जितनी मर्जी आप क्वांटिटी में बनाएंगे, हलवा एकदम से शानदार बनेगा। बस आपने इसी तरकीब को फॉलो करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, सूजी की अब हमने भुनाई करनी है लो फ्लेम पर। आपको इसमें आराम से 10 से 12 मिनट आपने सूजी को देने हैं। फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, फ्लेम को मीडियम से लो रखेंगे ताकि सूजी अच्छे तरीके से कुक हो सके अंदर तक। और इस तरह जब आप हलवा बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट ही अलग आएगा। तो जब तक सूजी की भुनाई हो रही है, हम साथ साथ अपनी कुछ गार्निश रेडी कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डालना चाहें गार्निश में डाल सकते हैं। साथ ही अब आप पानी की रेशो देखें कि जितनी आपकी सूजी है उससे 3 गुना हमने पानी लेना है। तो यानी 1 कप सूजी के लिए मैंने 4 कप पानी ले लिया है, और पानी में मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल के मिक्स करके रख लिया है। अब आप रेशो चेक कर लें कि जितनी सूजी है उतना ही घी है और उतनी ही आपने चीनी लेनी है। यानी 1 कप सूजी, 1 कप घी, 1 कप चीनी, लेकिन पानी हम उसका 3 गुना लेंगे, यानी कि 4 कप पानी। अब देखें, सूजी को मैंने 10 से 12 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है, और अब देखें इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। तो आप देख सकते हैं उसी कप से मैंने 1 कप चीनी ली थी, और चीनी भी मैंने सूजी में शामिल कर दी है। हल्का सा बस इसको मिक्स करना है, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जो पानी हमने नाप के रखा है, यानी 4 कप पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। और अब आप देखें कि अब इस स्टेज पर आपने फ्लेम को रखना है मीडियम से लो। बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखेंगे और बहुत हाई भी नहीं करेंगे। तो मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में सूजी फूलना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा हलवा। अब इस स्टेज पर मैं एक आपको ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिससे आपके हलवे को 4 चांद लग जाएंगे, और ये है खोपरा, यानी कि नारियल का पाउडर। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने नारियल का पाउडर डाल दिया है। इसको डालने से आपके हलवे में जो टेस्ट आएगा ना, तो हर कोई पूछेगा कि आपने हलवे में ऐसा क्या चीज़ डाली है कि हलवा इतना ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा है। तो रेसिपी आपने ऐसे ही फॉलो करनी है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, जितनी सूजी उतनी ही चीनी और उतना ही घी लेना है, और पानी 3 गुना डालेंगे तो आपका हलवा एकदम बाज़ार जैसा टेक्सचर वाला तैयार होगा। अच्छा, अब इसी स्टेज पर मैंने इसमें थोड़ा सा किशमिश और जो नारियल था, कटा हुआ नारियल, उसको भी शामिल कर दिया है ताकि ये सूजी के साथ ही थोड़ा अच्छे से कुक हो जाएंगे। बाकी हम गार्निश टॉप से डालेंगे। अब मैंने ढक्कन लगा दिया है और मैंने इसको मीडियम से लो फ्लेम पर 5 मिनट कुक किया है। और अब आप देखें
हलवा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और काफ़ी हद तक हमारा हलवा डन हो चुका है। बस अब थोड़ी ही देर में हम इसको मज़ीद गार्निश देके और थोड़ा सा दम लगाएंगे। तो आप देखिए माशाल्लाह से हलवे का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आ रहा है और इसने तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अब हम इसको थोड़ी देर मज़ीद दम लगाएंगे। तो जो भी आप टॉप से गार्निश डालना चाहें अपनी मर्ज़ी से, कोई भी आप बादाम, पिस्ता, नारियल जो भी डालना चाहें वो आप डालें। और स्पेशल ओकेजन के लिए अगर हलवा बना रहे हैं तो इसमें खोया ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे आपके हलवे को मज़ीद ज़बरदस्त चार चांद लग जाते हैं। दावत के लिए भी अगर आप ये बनाएं ना तो एकदम परफेक्ट रहता है ये मीठे के तौर पे। और हलवा डाल के और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर के 1-2 ड्रॉप्स शामिल कर दीजिएगा, उससे मज़ीद ज़बरदस्त हलवा तैयार हो जाता है। अब खोया डालने के बाद हम इसको मज़ीद 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे वरना हलवा वैसे ही ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए अब आपने सिर्फ 2 मिनट इसको छोड़ना है और आपका ज़बरदस्त और शानदार हलवा रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और यकीन करें आप एकदम रसीला सा ये हलवा तैयार हुआ है, बिल्कुल जूसी सा, रूखा नहीं है, ड्राई नहीं है। ये नहीं कि थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो इसके मोटे से ढेले बन जाएंगे जो टूटते ही नहीं है। ये पकने के बाद भी ऐसा ही ज़बरदस्त और शानदार रहेगा। और इसको आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर और ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा अगर आप इसको बनाएं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है आज की तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको ज़बरदस्ती रेसिपीज़ इसी तरह मिलती रहें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।